हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट आने वाले 24 घंटे में आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो यूनिवर्स से। एंड ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग होगा, जितना रेजोनेट करता हो आपको उतना ही लेना है, एंड जो रेजोनेट नहीं करता उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। तो मेरे बारे में जितना भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो सारा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, लेट्स सी हियर। जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आज आपका मेन फोकस ही है आपकी स्टेबिलिटी, आपका इनकम, आपका फाइनेंस, आपका एजुकेशन या आपकी फैमिली, जो भी चीज़ों का मतलब आप स्टेबिलिटी से जोड़ पाते हो वही है आज आपका मेन टारगेट। अच्छा, और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी दैट देर इज़ दिस एनर्जी दैट टेल्स मी कि आप आज के दिन थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो किसी डिसीजन लेने में या किसी चीज़ को प्लान करने में। मे बी आपको पता है कि आपको क्या क्या चीज़ें करने हैं, बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप उसे इतने कम टाइम में कैसे मैनेज करोगे, या आप इतने कम पैसों में उसे कैसे मैनेज करोगे, या इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में रहते हुए आप उसे कैसे मैनेज करोगे। सो आई फील लाइक देर इज़ दिस इनडिसिशन गोइंग ऑन, या एक थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है किसी डिसीजन को लेके, किसी चैलेंज को लेके। आपको बार बार काइंड ऑफ यू आर ट्राइंग टू मेक अ डिसीजन, ठीक है, यू आर ट्राइंग टू फेस अ चैलेंज। पर और एक चीज़ यहाँ पे दैट कैन आई कैन टेल यू इज़ दैट आई सी दैट आप आज एक रिसीविंग एनर्जी में हो, जो मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स नॉट लाइक आज आप अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहे हो या अपने लाइफ में किसी चीज़ को सैक्रिफाइस कर रहे हो, बट एक्चुअली आप चीज़ों को रिसीव कर रहे हो। सो इट कुड बी कि आज आपको एक गिफ्ट आपको मिले, मे बी आज आपका बर्थडे है, मे बी कोई एनिवर्सरी या कोई फंक्शन है जिस वजह से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है किसी टाइप का, एनीथिंग यू नो, या फिर आई कैन सी दैट दिस इज़ लाइक अ ब्लेसिंग या अपॉर्चुनिटी जिसे आप ग्रैब कर रहे हो। सो यू आर इन दिस रिसीविंग एनर्जी, जहाँ पे आप डेफिनेटली यहाँ पे कुछ रिसीव कर रहे हो। ये करियर में भी हो सकता है कि आपको किसी से अपॉर्चुनिटी मिल रहा हो, आपको किसी से पैसा मिल रहा हो, या कुछ नए आइडियाज़ मिल रहे हो, हेल्प मिल रहा हो। सो आप उस काइंड ऑफ एनर्जी में हो जहाँ पे आप स्टेबल हो, आप अपनी जगह से नहीं हिल रहे, आप अपनी जगह पे एकदम डटे रहना चाहते हो, बिकॉज आपको पता है दैट यू आर इन द राइट ट्रैक, आपको पता है दैट यू आर डूइंग द राइट थिंग, या आप हैप्पी हो, यू नो, आप हैप्पी हो आप जहाँ पे भी हो। एंड आज आप उस कमांडिंग सिचुएशन में हो जहाँ पे आपका पावर आपके हाथों में है। सो बाकी के जो लोग हैं आपके आसपास, ये लोग आपको मान के चल रहे, या इन लोगों की एनर्जी ऐसी है दैट ये लोग आज आपको काइंड ऑफ गिविंग एनर्जी में है, ये लोग आज गिविंग एनर्जी में है एंड आप रिसीविंग एनर्जी में हो। सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, ओके। एंड आप आज कुछ ना कुछ डेफिनेटली रिसीव करोगे, या तो वो कोई इन्फॉर्मेशन, या तो कोई अपॉर्चुनिटी, पैसा, आइडिया, या फिर गिफ्ट, या फिर कोई मैसेज, कोई कॉल, कुछ भी आप रिसीव करोगे जो आपको और भी ज़्यादा स्टेबल महसूस करवाएगा, हैप्पीनेस महसूस करवाएगा, या लाइक आपको एक अच्छा पॉजिटिव फीलिंग देगा ओवरऑल, ठीक है, पूरे चीज़ के बारे में। Now coming to your career situation, यहाँ पे I can tell you that you are a bit worried, okay? आप करियर को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो कुछ दिनों से, या आज या नेक्स्ट 24 आवर्स में, बिकॉज आपको लगता है कि आपको कुछ अचीव करना है एंड बहुत जल्द से जल्द। लाइक आई एम गेटिंग द एनर्जी कि आपको लग रहा है कि समय निकला जा रहा है, या फिर लोग आपको पीछे छोड़ रहे हैं। सो देयर इज़ दिस कॉन्स्टेंट एनर्जी ऑफ स्ट्रगल जिसके थ्रू आप जा रहे हो। आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी पूरी स्ट्रगल में बीत जाएगी, या आप चाहे कितना भी मेहनत करो, आप चाहे कितना भी कुछ करो, लेकिन आप उस मुकाम तक या आप उस चीज़ को कभी हासिल नहीं कर सकते, आप उस हैप्पीनेस को कभी हासिल नहीं कर सकते, आप उस टारगेट को कभी हिट नहीं कर पाओगे। लेकिन यूनिवर्स आपको इतना कहना चाहते हैं दैट अगर आप अपने आप को कंपैरिजन में डाल रहे हो किसी और के साथ, आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आपकी जर्नी आपकी है, आपका टाइमिंग आपका है, आपके वैल्यूज़, आपका नज़रिया या आपका काम करने का ढंग आपका है। आपको इतना मेक श्योर करना है कि आप मेहनत कर रहे हो,
आपके पार्ट में आपको जितना करना है आप उतना कर रहे हो, एंड अगर आप वो कर रहे हो, अगर आप खुद को एकदम कॉन्फिडेंटली ये अपने आप के अंदर अगर आप ये स्वीकार कर सकते हो कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ या हाँ मैं अपना 100% दे रही हूँ, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो समथिंग इज़ कमिंग अप इज़ May 2023। सो मे में आपको मे बी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हाथ लग सकते हैं आपके, या कुछ लोग अगर नया जॉब या कुछ नया प्लेसमेंट वगैरह ढूंढ रहे हो, मे इज़ अ टाइमिंग फॉर दैट, मे में हो सकता है वो चीज़। सो वॉट एवर इट इज़, आई फील लाइक देर इज़ सम काइंड ऑफ अ चैलेंज जिसके थ्रू इस वक्त आप जा रहे हो, एंड जो आसान नहीं है ऑफ कोर्स, बिकॉज़ आपको बहुत ही ज़्यादा एनजाइटी है इस चीज़ को लेके कि क्या होगा। कुछ लोग ये सोच रहे हो कि विल आई गेट द जॉब, कुछ लोग ये सोच रहे हो कि विल आई पास द एग्जामिनेशन, या क्या मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा, क्या मुझे नौकरी मिलेगी, क्या मेरा पैसा मुझे मिलेगा, क्या ये बिज़नेस डील फाइनल होगा। सो कुछ ना कुछ है जो आपको बहुत ज़्यादा सता रहा है, बहुत ज़्यादा आपको ओवर थिंक करने में, परेशान करने में, दिस थिंग इज़ रिस्पॉन्सिबल। सो यू आर इन दिस एनर्जी जहाँ पे आपको ये समझना है कि इस वक्त आपको एज अ इंडिविजुअल पर्सन मेहनत करना है। आप ग्रुप वर्क में मत जाओ, आप दूसरों के साथ कंपैरिजन मत करो, आप दूसरों से एडवाइस मत लो, दूसरों के पास जाके आप अपने आप को मत देखो कि अच्छा ये ऐसा किया है तो मुझे भी वैसा करना चाहिए, या वो सक्सेसफुल है तो मैं भी उसके जैसा काम करूँगा तो मैं सक्सेसफुल होऊंगा। इट्स नॉट नेसेसरी। उसका जर्नी अलग है, आपका जर्नी अलग है। कोई और जिस काम के लिए फेमस हुआ है आप भी उसमें होंगे, ज़रूरी नहीं है, या उसने जितने टाइम के अंदर उसे कामयाबी मिली है आपको भी मिलना है, ज़रूरी नहीं है। सो यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, एंड क्या कौन क्यों ब्लॉकेजेस डाल रहा है, क्या बोल रहा है, कौन हु इज़ द प्रॉब्लम, आपको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वॉट यू डिज़र्व इज़ वॉट यू डिज़र्व। अगर आप प्राइज़ के ऊपर अपना आँख रखोगे, अगर आप प्राइज़ के ऊपर अपना मेन अटेंशन रखोगे, तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि बाकी के ब्लॉकेजेस या प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आपको कुछ भी उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है। आप जहाँ पे पहुँचना चाहते हो वहाँ पे पहुँचना मुमकिन है, इट्स नथिंग लाइक इम्पॉसिबल। लेकिन आपको बस थोड़ा सा अपना तरीका बदलना होगा, आपको बस थोड़ा सा अपना नज़रिया बदलना होगा, एंड ऑल्सो आपको बस अपने बारे में ही फोकस रखना होगा, ना ही कि दूसरे लोगों की एडवाइस, दूसरे लोगों का सजेशन, दूसरे लोगों की कंपैरिजन, कंपटीशन, ये सब में अगर आप अपना दिमाग लगाओगे तो आपको हमेशा ये एंजाइटी का सामना करना पड़ सकता है, जो आप भी नहीं चाहते हो। सो इट इज़ बेटर यू वर्क ऑन योर सेल्फ, एंड आप दुनिया को गोली मारो कि कौन क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है, डजेंट मैटर। नाउ कमिंग टू योर लव सिचुएशन, ओके, आई फील लाइक इन योर लव सिचुएशन क्या हो सकता है कि आपको लग सकता है कि आपकी पर्सन की एनर्जी एक्चुअली आपकी एनर्जी है, और आपकी एनर्जी एक्चुअली आपकी पर्सन की एनर्जी है। तो आपको जिस तरीके से रेजोनेट करे, प्लीज़ डू टेक इट दैट वेज। नाउ आपकी एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, आई सी हियर दैट आप थोड़ा सा किसी चीज़ को चाह रहे हो, किसी इंसान को, या उस इंसान के अटेंशन को, या टेक्स्ट मैसेजेस, या कॉल, या किसी एक टाइप ऑफ चीज़, या आपको चाहिए इस पर्सन से, लेकिन आप जो प्रिटेंड कर रहे हो इस पर्सन के सामने कि आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता, या इट्स ओके, लाइक ओके, आई फील लाइक देयर इज़ दिस एनर्जी, इट्स लाइक आप फाइट कर रहे हो अपने साथ, आपका दिल आपसे कुछ कह रहा है, आपका दिमाग कुछ और, एंड आप अल्टीमेटली दिमाग का ही सुन रहे हो। आपका दिमाग आपसे कहता है कि इट्स ओके, फाइन, लाइक आई एम गुड, आई एम स्टेबल, जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसमें मैं फ़ोकस करना चाहता हूँ, ये सब चीज़ों में मुझे फ़ोकस नहीं करना, ये सब झमेलों में मुझे नहीं पड़ना, या जो भी होगा देखा जाएगा, ये सब सोच के अपना दिन मुझे नहीं ख़राब करना है, ये सब सोचने से टाइम वेस्ट होता है, ये सब सोचने से ओवर थिंकिंग बढ़ती है, तो ये सब नहीं करना। सो आपका लॉजिकल जो माइंड है, लॉजिकली जब आप सोच रहे हो, आप लॉजिकली काम कर रहे हो, ठीक है, आप लॉजिकल माइंड के ऊपर भरोसे, लाइक लॉजिकल माइंड ही आज आपको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन इस लॉजिकल माइंड के पीछे एक थोड़ा सा छोटा सा आपका माइंड, या सबकॉन्शियस माइंड, या आपका दिल ही कह लो, आपसे ये कहता है कि आपको कुछ चाहिए इस पर्सन से। जो बैक ऑफ द माइंड आपके पूरे दिन चल रहा है, आपके बैक ऑफ द माइंड, कि क्या इसने मैसेज किया है,
क्या आज हम लोग मिलेंगे, या क्या ये पर्सन मुझे पसंद अभी भी करते हैं, क्या ये अभी भी मुझसे मिलना चाहते हैं. सो देर इज़ समथिंग, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन बोलो या सवाल बोलो या कुछ आपको चाहिए, वो कुछ भी चीज़ हो सकती है, वो कुछ ना कुछ है जो बैक ऑफ द माइंड कंटिन्यूअसली आज आपके माइंड में चल रहा है. लेकिन आप लॉजिकली एक्ट कर रहे हो, आप लॉजिकली चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, आप पूरा दिन निकाल रहे हो वेरी लॉजिकल तरीके से, जो अच्छी बात है. लेकिन देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग जो आप बार बार सोच रहे हो एंड जो आपके दिमाग के पीछे चल रहा है, लेकिन आप उसके बारे में बात भी नहीं कर रहे हो, ना ही आप उसको ज़्यादा अटेंशन देने की कोशिश कर रहे हो. लेकिन वो चीज़ एग्जिस्टिंग है, लाइक वो चल रहा है आपके दिमाग के पीछे, चाहे आप उसके बारे में कुछ करो या ना करो. एंड आपके पर्सन की जो एनर्जी है, आई सी दैट दिस पर्सन इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस एनर्जी ऑफ स्टक. ये पर्सन फ़िलहाल आई डोंट थिंक कि ज़्यादा कुछ एक्शन वगैरह लेंगे, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी मुझे कहती है दैट दिस इज़ समबडी जो किसी चीज़ से डर रहे हैं. या तो ये सामने आने से डर रहे हैं, या तो किसी टाइप का सच बताने से डर रहे हैं. अगर यहाँ पे थर्ड पार्टीज़ है, मे बी वो खुलासा होने से डर रहे. सो यहाँ पे एक चीज़ हो सकता है कि या तो आप ही यहाँ पे थर्ड पार्टी हो, या ये किसी और के साथ है एंड वो यहाँ पे थर्ड पार्टी है. सो इन्हें डर है कि ये थर्ड पार्टी का सामना करना होगा. सो या तो आपका सामना करना होगा, या तो वो जो डिफरेंट पर्सन है, दूसरे जो इंसान है उनके लाइफ में, उनका सामना करना होगा. एंड उन्हें लग रहा है कि ये दो कनेक्शन उनके लिए मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, या उनको बहुत परेशानी हो सकती है आगे जाके अगर उन्होंने दोनों कनेक्शन को मेंटेन करने की कोशिश किया. बिकॉज फॉर अ लॉट ऑफ यू देयर इज़ अ थर्ड पार्टी जो यहाँ पे प्रेजेंट है. या तो वो आप ही हो जो तीसरे पर्सन हो उनके लाइफ में, या तो कोई और है. सो दैट इज़ द इक्वेशन. नाउ जिन लोगों के लिए मान लो थर्ड पार्टी नहीं है, आई सी दैट यहाँ पे एक अट्रैक्शन डेफिनेटली है, लेकिन ये पर्सन काइंड ऑफ वो अपने आप को ये समझा रहे हैं कि ये बस एक अट्रैक्शन है, या ये बस एक इन्फैचुएशन है, या ये जो भी हुआ है इट्स ओके, इट्स फाइन, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, या इससे ज़्यादा इस कनेक्शन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए फॉर सम रीज़न. ओके, अगर ये रेजोनेट कर रहा है तो ये आपके लिए है, वरना नहीं. बिकॉज आई एम गेटिंग दिस एनर्जी फ्रॉम दिस पर्सन दैट इन्हें लग रहा है कि दिस इज़ नॉट द कनेक्शन जहाँ पे इससे ज़्यादा वो इन्वेस्ट कर सकते हैं फ़िलहाल. उन्हें लग रहा है इस कनेक्शन के लिए उन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ किया है, उन्होंने ऑलरेडी लाइक समथिंग लाइक उनको लगता है कि उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया है, उन्होंने बहुत कुछ दिया है इस कनेक्शन को, उन्होंने बहुत समझने की कोशिश किया है आपको. लेकिन उन्हें अब लग रहा है कि नहीं, लेकिन ये कनेक्शन बहुत मुश्किल है, ये कनेक्शन में फ़िलहाल डिसीजन भी लेना मुश्किल है, फ़िलहाल इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना मुश्किल है. मे बी बिकॉज उनके लाइफ में दूसरी प्रायोरिटीज़ है, थर्ड पार्टीज़ है, फैमिली प्रॉब्लम है. एंड आई कैन ऑल्सो टेल यू दैट इस पर्सन में फ़िलहाल उतना ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट नहीं है. आप कह सकते हो इसे एक अट्रैक्शन कह सकते हो, फिज़िकल अट्रैक्शन, या एक अटैचमेंट, ऐसे ही अटैचमेंट आप कह सकते हो. लेकिन इमोशंस की जब बारी आती है, आई डोंट फील लाइक ये पर्सन उतना ज़्यादा इमोशनल है. आई डोंट फील लाइक ये पर्सन इस वक्त इमोशनली सोच रहे हैं. दैट इज़ अ प्रॉब्लम. सो आपको दो चीज़ यहाँ पे समझना है. नंबर वन कि आप को डिपेंडेंट ना हो. आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो आपका लॉजिकल माइंड है, ये माइंड जितना टाइम कंट्रोल में रहेगा उतना टाइम आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. आप सोच सकते हो, आप ओवरथिंक कर सकते हो, लेकिन एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. सो उस लॉजिकल माइंड को हटाना नहीं है फ़िलहाल 24 घंटे में. एंड आपके पर्सन की एनर्जी में दिस पर्सन इज़ कन्फ्यूज्ड, दिस पर्सन इज़ नॉट टेकिंग एक्शन. एंड इस पर्सन को लगता है कि पहले वो अपने आप को बचाएंगे, उसके बाद वो सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली वो किसी चीज़ से डर रहे हैं. एंड बहुत से लोगों के लिए दैट इज़ अ थर्ड पार्टी. अब थर्ड पार्टी अगर नहीं हुआ तो इट कुड बी एनीथिंग एल्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, या उनको लग रहा है कि इस कनेक्शन में उतना स्टेबिलिटी ही नहीं है कि इसमें इन्वेस्ट किया जाए, या ये एक मैरिज मटेरियल वाला कनेक्शन नहीं है कि इसे मैरिज में कन्वर्ट किया जाए. सो दिस पर्सन इज़ वेरी हेजिटेंट, क्योंकि इमोशनली वो ओपन नहीं है इस कनेक्शन के लिए. इमोशंस उतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं है. आई एम टेलिंग यू दिस. अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, इमोशंस नहीं है. दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम राइट नाउ.
तो जब तक वो इमोशंस नहीं आता ये पर्सन कन्फ्यूज्ड ही रहेंगे, देयर विल बी इन एंड आउट सिचुएशंस, कन्फ्यूजन, स्टैग्नेशन, ये सब होगा। तो आपको जो समझना है कि आपको अपने माइंड में क्लैरिटी रखना है, ये पर्सन चाहे कुछ भी करे, आपको क्लैरिटी रखनी है कि आपको क्या चाहिए। एंड आपको ये समझना है कि लॉजिकल माइंड को आपको इस वक्त ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, लॉजिकल माइंड की ही आपको इस वक्त सुननी चाहिए, ना ही आपका हार्ट या इमोशंस या वो सब, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस के बीच में ये इमोशंस के बीच की बात ही नहीं है। दिस इज़ अबाउट प्रैक्टिकलिटी, लॉजिक, यू नो। मे बी आप लोग एक जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है या आपके पर्सन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बहुत लाइक एक लॉजिकल प्रैक्टिकल एनर्जी है, इमोशनल से भी ज़्यादा। सो इन चीज़ों का ध्यान रखो, बट आई डोंट सी कोई प्रॉब्लम होगा, बट इट विल लाइक यू हैव टू हैव क्लैरिटी, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि आपके लाइफ में प्रॉब्लम ना आए, चाहे ये पर्सन कुछ भी करे, कुछ भी बोले, कुछ भी सोचे, वो इनका मैटर है, वो इन्हें सॉल्व करना होगा, लेकिन आपके लाइफ में क्लैरिटी आपको रखनी होगी, आपका लाइफ स्मूथ बनाने का जिम्मेदारी आपका है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।